Hey guys, what's up? So as you can see, India deploys ethnic Tibetan special operator against China. So हम बात करने वाले हैं एथनिक टिबेटन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये फोर्स सुर्खियों में कब आई। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इस चीज़ को कंफर्मेशन की पहले इंडियन आर्मी ने, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने एंड देन फाइनली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। उसके बाद माना जाता है कि 31 अगस्त चाइना दोबारा से इंकर्जन करने की कोशिश की थी। जो ये तो इंकर्जन करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इस इंकर्जन को नाकाम कर दिया और माना जाता है कि इस इंकर्जन को रोकने के लिए एसएफएफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो यह जो एसएफएफ है हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटेड इन ऑक्यूपाइंग सम की हाइट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। इसमें से चाइना ट्रूप्स के द्वारा जो कोशिश की गई थी उसमें नाकाम कर दिया है। यहाँ पर है फिंगर 4, ब्लैक टॉप एंड काला टॉप। ये जो हाइट है काफ़ी स्ट्रेटेजिक मानी जाती है और इनके कैप्चर करने के लिए मदद की है एसएसएफ ने, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है। तो अब हम बात करेंगे कि ये एसएसएफ की है क्या। एसएसएफ को बेसिकली 1961 सीनो इंडिया वॉर के बाद बनाया गया था और इसकी ख़ास बात यह है कि इस फोर्स में जितने भी सैनिक हैं पर्टिकुलर एसएफएफ में, इसके मैक्सिमम जो भी लोग हैं वो लोग टिबेटन रेफ्यूजीज हैं और यहाँ पर गोरखास है। सो मेनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिब्बतियन है और गोरखास है और इस फोर्स का पूरा नाम था एस्टैब्लिशमेंट 22। एस्टैब्लिशमेंट 22 इस नाम को दिया गया था, इसे बनाया गया था। इस टाइम पे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान एक आर्टिलरी ऑफिसर थे और यहाँ उस टाइम पर 22 माउंटेन रेजिमेंट उसका कमांडर रह चुके थे। यहाँ 22 सेकंड माउंटेन रेजिमेंट की कमान पर थे, जिसके चलते मेजर सिंह उबान ने अपने फोर्स का नाम एस्टैब्लिश्ड 22 रख दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका नाम चेंज कर एसएफएफ रख दिया। इसका हेडक्वार्टर चरकाटे में है, जो उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटी सी तहसील है जहां पर उसका हेडक्वार्टर है। सो माना जाता है कि एटलीस्ट 5 बटालियंस है। द रीज़न आई एम सेइंग कि माना जाता है क्योंकि इस बटालियन की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रखी गई है, यहाँ तक कि इसकी नॉलेज काफ़ी हद तक क्लासीफाई रखी गई है। और यह भी माना जाता है कि इसमें 5000 कमांडोज हैं और ये कमांडोज एलिट पैराट्रूपर्स है जो माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ही अच्छे से ट्रेन हैं। और यह भी माना जाता है कि ये एसएफएफ हमारी RNAW के साथ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। अब एक सवाल और आता है कि एसएसएफ आर्मी का हिस्सा है, तो जवाब है नहीं, एसएफएफ आर्मी का हिस्सा नहीं है। जब तो बात अलग है कि ऑपरेशन कंट्रोल आर्मी के अंडर ही होता है। सो ये एसएफएफ फॉल करती है अंडर द प्रियो ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी और इसका हेड होता है इंस्पेक्टर जनरल हु इज एन आर्मी ऑफिसर। सो द यूनिट हैज़ देयर ओन रैंक स्ट्रक्चर विद इक्विवेलेंट स्टेटस विद आर्मी, यानी कि जो इसका रैंक स्ट्रक्चर होता है वो आर्मी के बराबर जितना ही होता है। द यूनिट्स दैट कंप्राइज द एसएफएफ आर नोन एज ए विकास बटालियन। और विकास बटालियन की यह खास बात है कि सब हाईली ट्रेन स्पेशल फोर्स होते हैं who can undertake a variety of tasks which uphold normally be performed by any special force unit। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि वुमेन सोल्जर्स टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसएफएफ यूनिट्स एंड परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टास्क। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है which include 1970 वॉर एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरियस इंसर्जेंट ऑपरेशंस विद इन द कंट्री। लेकिन जैसा कि ये नहीं, इन्होंने बस 2 जगह में ऑपरेशन किया है, लेकिन यह एक क्लासिफाइड टीम है, इसलिए इनके इंफॉर्मेशन अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा। सो इसके बाद अगर हम देखें पैंगोंग में ब्लैक टॉप का एरिया है, वहाँ पर भी इंडियन पोजीशन सिक्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। डिस्पाइट दैट कि तब चाइनीज़ के सर्वेलेंस सिस्टम कैमरास ऑन थे, उसके बाद भी पीएलए के अटेम्प्ट को नाकाम करने के लिए एसएसएफ सक्षम रही। जैसा कि आप
जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने सिर्फ एसएसएफ को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया है, पर इंडिया ने पहली बार इस एसएसएफ को चाइना के अगेंस्ट यूज़ किया है। सो अब चाइनीज़ इंटेलिजेंस का यूज़ कर इंडिया में घुसना चाहती है, पर लेकिन उसको एनकाउंटर करने के लिए इंडिया यूज़ अ हाईली ट्रेंड यूनिट इन सेम मेड ऑफ वॉरफेयर मेड बिजनेस फॉर इंडिया। हाल ही में एक टिबेटन मैसेज जो चाइना ने दिया है 29 अगस्त को, जिंग जिनपिंग ने कहा है कि टिबेटन रिलीजन है उस पर हम सिनेसाइज करना चाहते हैं। सिनेसाइज का मतलब कि दबदबा, उसको वो चेंज करके एक चाइनीज़ कैरेक्टर देना चाहते हैं। उसका जो कल्चर है हम उसे लाना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज़। इसका मतलब ये है कि जो टिबेटन रिलीजन है उसके ऊपर चाइनीज़ रिलीजन का दबदबा रहना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वाई विकास पटेल इज़ सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। यही एक रीज़न है जो विकास पटेल हमारे इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर